एक और बात खाली क्लैरिफिकेशन के लिए कि भाई मैं कोई शायर नहीं हूँ, ना मेरे को शायरी का शौक़ है। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब पे शायरियाँ देखता हूँ और मेरे को बहुत पसंद है। नहीं भाई, कभी कोई सामने आ गई, कुछ पढ़ लिया, कुछ अच्छा लग गया, कभी कोई संतों की वाणी आ गई तो कुछ आ गया तो मेरे को, नहीं तो मेरे को ऐसा शौक़ नहीं कि मैं लिटरली जाके कोई शायरी की किताब उठाऊँगा या संत कबीर की कोई किताब पढ़ा। हालांकि मेरे को पढ़ना है, मेरे को पास सेव भी है वो, लेकिन मेरे को आज तक टाइम ही नहीं मिला। तो मैं कोई शायरी का फ़ैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि तुम ध्यान से, मैं भूत प्रेत नेगेटिविटी सिद्धि शक्ति वाले काम में अपन लगे तो अपन वही चीज़ पे ध्यान देते। लेकिन ब्रह्मांड के पोर्टल्स तो सब दरवाजे खुले हुए ना, तो तुमको जो चाहिए ले लो। जैसे एकदम शुरुआत में किसने बोला था, करीम भाई आप ज़मीन में पानी देख सकते हो क्या, किसानों की मदद हो जाएगी। मतलब मेरी वो इच्छा नहीं, लेकिन अगर आप मदद करना चाहते हो, आप ध्यान करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से मान लो अगर कोई शायर है, वो जब हालांकि शायर लोग के तो अंदर पहले से ही कॉन्सेप्ट शक्ति आ जाती है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस भी तो तभी होगी ध्यान में। जैसे मेरे को नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बहुत कवालियाँ मेरे को बहुत पसंद है, और मेरे घर में तो मतलब मेरे डैडी, हम बचपन से कवालियाँ सुन सुन के बड़े हुए। तो मैं तो पहले मानता था ये पूरा इस्लाम को जिसने डुबाया है सब कवाल और शायर लोग ने डुबाया है, सब बुराइयाँ इन लोग ने की है। लेकिन यार जब वो तुम स्पिरिचुअली वो कनेक्ट करते हो तो तुमको पता चलेगा भाई किताब वालों के पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है। समझ रहे हो, आम मीठा है, आम पीला है, आम यहाँ से निकला वहाँ से निकला, मगर इन्होंने कभी आम चखा नहीं है। आम चखा ये स्पिरिचुअल लोगों ने। तब मेरे को समझ में आया कि असली ज्ञान तो ये कवाली और शायर लोग ने दिया है। ये किताब वाले तो खाली ज्ञान, किताब वाला ज्ञान है वो, फिर बाद में समझ में आया। तो मैं बोलता हूँ ट्राई टेस्टेड और एक्सपीरियंस से मैं चीज़ें बताता हूँ, किताब से नहीं। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब अपनी शायरी जब लिखते थे, राइटिंग करते थे, तो वो सेलेक्टेड जगह, कोई बहुत मतलब वो ऐसा आता है कि कोई स्विट्ज़रलैंड है तो कोई कश्मीर है तो कई वादियों में है, और वो अकेले बैठते थे और अपना जो भी चटाई और वो इंस्ट्रूमेंट है, वो पियानो जैसा, वो तानपुरा पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो लेके और वो वहाँ पे रास करते थे, वहाँ पे ध्यान करते थे, और जो भी वो मूड बनाते थे, अपना समा बनाते थे, और उसके अंदर उनके पास में वो राइटिंग आती थी। तो वो एक तरीके से मेडिटेशन ही था, ध्यान नहीं था। तो मैंने किया नहीं, जैसा मैं 2-3 दिन पहले देखा सदगुरु का वीडियो आ गया कि शिवरात्रि है, तो बस मैंने सोचा कि भाई शिवरात्रि में बैठ जाएंगे, और शिवरात्रि में मैं ध्यान में बैठा हूँ, और फिर वो एक अलग एक्सपीरियंस है। और उसके फिर 2 दिन के अंदर मेरे को अंदर से जो शायरी चालू हुई है, बोला अरे भाई मैं टाले जा रहा हूँ, लेकिन अंदर से बज ही रही है। तो मेरे को तो कि भाई लिखना ही पड़ेगा, जब तक बाहर नहीं निकालूंगा अंदर बजते रहेगा। समझ रहे हो, बड़े बड़े राइटर आप देखोगे, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े जो लोग ने ज़िंदगी में दुनिया में इतिहास रचा है, इन लोग के साथ में ग्रेट डिप्रेशन से गए इन लोग। और वो ग्रेट डिप्रेशन में ही तो उनका एक तरीके से मैंने बताया ना कि इमोशनल स्टेट, किसी को एकदम खुश करके, एकदम दुखी करके, एकदम पेन में लेके आके तुम उनकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हो। इस्लाम में आता है कि जिन एंटर करता है, शैतान एंटर कर सकता है इस स्टेट में तुम्हारे को। और फिर बाद में सूफीज़म की एक पढ़ाई है, फिर तुम और पीछे जाओगे तो कबालियत में तुमको पता जाएगा कि जो ध्यान करने की जो मुद्रा है, जिन जो होते जिन्स, इनकी जो सोने की इनका जो स्लीपिंग स्टाइल है वो ध्यान मुद्रा है। तो हम लोग कैसे लेट के सो जाते, जिन लोग आंख बंद करके आल्टी पाल्टी मार के बैठ के सोते, तो उन लोग वैसे सोते। तो वो अभी ठीक है, अभी वो क्या ही मैं बोलूँ, तो वो अभी वो रिलीजन फाइट हो जाएगी कि अरे भाई इसका मतलब क्या है, ये सारे तो हमारे हिंदू गुरु सब जीन है क्या। वो बुक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा भाई। लेकिन वही बात है ना कि जीन का नाम जहाँ पे आया है उसके पहले धर्म ग्रंथ ऑलरेडी अवेलेबल है। समझ रहे हो, तो जीन का कॉन्सेप्ट आया है मान लो 2-4 हज़ार साल पहले से, शैतान का वाला जो आया है, तो उसके पहले चले जाओगे। और जीन का मतलब शैतान नहीं भाई, जीन का मतलब है छुपा हुआ। फिर वो एक अलग साइंस है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, वो एक अलग साइंस है। तो उनका स्लीपिंग का स्टाइल है। तो जब इंसान ये स्टाइल लेके बैठता है तो उसमें वो कैफियत लागू हो जाती है, ऐसा है। वो एक अलग टॉपिक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कोई इंसान, मैं ध्यान दृष्टि नेगेटिविटी के काम के लिए मैंने मेहनत की ना, कोई दृष्टि के लिए करेगा, कोई मटेरियल बेनिफिट के लिए करेगा, कोई क्रिएटिविटी के लिए करेगा, उनको वो पोर्टल्स खुल जाएंगे, उनको वहाँ वो वाली सिद्धियाँ मिलेगी, वो शक्तियाँ मिलेगी जो उनको किसी को दीन के काम में मदद करेगी, किसी को दुनिया के काम में मदद करेगी। ये ऐसी बात है, ठीक है। फिक्शनल राइटर, आप लोग दुनिया भर की किताबें फिक्शनल राइटर देखोगे तो फिक्शन कहाँ से आया, वो बंदा बैठ के सोच रहा है ना, सोच रहा है तो अंदर से चीज़ें बोल रही है। अब उसको पूछो कि तुम्हारे अंदर ये कहानी कहाँ से आई, तो बोलेगा मेरे को मालूम नहीं, मेरे पास एक आइडिया है और वो आइडिया पे मैंने सोचना शुरू किया और मेरे अंदर वो फिर भाव आता चला गया। ये वैसी चीज़ है, समझ रहे हो।
तो मैं कोई शायर नहीं ना, मेरे को शायरी पसंद है, लेकिन तुम ध्यान में ऐसी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है, ऐसा है। यही तो मैंने बताया कि तुम यही ग्रुप में आके बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत माहिर हो जाएंगे। अभी आप देखोगे वो क्या नाम है, खुशदीप बंसल, वास्तु शास्त्र के। मेरे को जब शुरू में एक सर ने पूछे थे कि करीम खान देखो इसको क्या दिखता है, मैंने कहा इसमें इनके पास में 3 सिद्धियाँ है, गुरु की है, और ये इनको स्क्रीन तक है, इनको देख लेते, चीज़ें पता लगती है कौन है। उन्होंने बोले वास्तु के बहुत बड़े, ये वास्तु के बारे में बताते। तो बोले तुम रिसर्च करो, तुमको एक्सेस मिल जाएगा। तो मैं बोला अरे मैं इसी चीज़ पे तो ध्यान नहीं देता था ना। नहीं, बोले दुनिया के लिए मदद हो जाएगी। मैं बोला अभी ऐसे तो कितने हज़ारों टॉपिक है जिस पर मैं ध्यान दूंगा, लेकिन किस किस पे दूंगा, वो तो दूसरों को देना जिसको इच्छा हो। तो अपने ग्रुप से जुड़ के जो वास्तु वाला है उसको वास्तु की चीज़ें मिलेगी, कोई शायर को शायरी मिलेगी, कोई पेंटर को उसके क्रिएटिविटी स्टाइल मिलेगी, समझ रहे हो, कोई एस्ट्रोलॉजर को उसकी चीज़ें मिलेगी जो उसको बेनिफिट करे। तो भाई गुरु का तो काम ही है सर, अपन तो गोली गुरु है, समझ रहे हो। तो वो सारा एक्सेस अपने थ्रू मिलेगा। ऐसा है कि अपन ने इंटरनेट एक्सेस दे दिया तो कोई उस पर पॉन देखेगा, कोई भगवान के वो देखा कीर्तन देखेगा, कोई मूवीज़ देखेगा, कोई उस पर स्मार्ट या कुछ एआई का काम करेगा। हमने तो इंटरनेट एक्सेस दिया है भाई। अब तुम्हारे अंदर जो इच्छा होगी, जो खूबी होगी, उसी में तुम बेहतर हो जाओगे ना। ये ऐसी चीज़ है। ये ऐसा नहीं कि मैं लोगों को शायर बना रहा हूँ या लोगों को नेगेटिविटी के बारे में सिखा रहा हूँ या सिर्फ दृष्टि के बारे में सिखा रहा हूँ। जिसके अंदर जो इच्छा होगी उसके अंदर उसी की पूर्ति होगी भाई, ऐसा है।